that we are truly proud of who we are as a nation, as a country. सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? What a movie, guys! भाई साहब, जो ना देखे धुरंधर उसकी गांड मारे हरा भाई जोगिंदर। Ranveer Singh, he was a beast in this movie. अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना। हाय हाय, इतना सुकून। मतलब सोचो 4 घंटे की फिल्म है, लगभग 1 मिनट बोर नहीं हो रहा इंसान। ये जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा, इतना उल्लू बनाया पाकिस्तानियों को, इतना उल्लू बनाया वहाँ के आतंकवादियों को। जो आपकी सोल है ना, वो ऐसे होकर ऐसे आ जाएगी। कहा था ना कि धुरंधर को अगर कोई हरा सकता है तो वो है धुरंधर 2। जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। मतलब जो वो आया था ना फेस, जब आंखों के सामने, एवरीवन ओह शिट, कैरी मिनाटी भी फेल है उसके आप। इंडिया ने ये 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें कोई भी। रहमान डकैत, ज़ेर बलोच, ये सब जो ये उन लोगों ने नाम दिया हुआ है, ये बाकी सामने कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे हमको बदनाम कर रहे हैं। धुरंधर मूवी की तरह धुरंधर 2 ने भी ब्लॉकबस्टर एक ऐसा हंगामा कर दिया है कि करोड़ों डॉलर्स की जो है वो बारिश हो रही है उनके ऊपर। सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये पिक्चर। ऐसी बनाई है कि सारी फिल्मों के रिपोर्ट कार्ड को फेल कर देगी। उसने चील चौक में शब किया था। क्या किया था? वो फाइट हुई थी चौधरी असलम की और शब किया था। हाँ, फिर क्या हुआ था? लियारी वालों ने फुटबॉल खेला था। मतलब जो हम सोचते हैं ना अपने देश को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वो कुछ ज्यादा ही रॉ तरीके से और एकदम रेलेवेंट, एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया इस फिल्म में। या तो तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि तुम्हारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो इंडियन सोल्जर जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों की बैंड बजा के रख दी। फिल्म के जिस गुलदान में उन्होंने धुरंधर 2 सजा दी है और धुरंधर 1, वैसे फूल सजाना अब आगे इंडिया के डायरेक्टर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। इस बार हमजा अली सिर्फ एक्शन या फिर एजेंट नहीं, इस बार हमजा अली आपको रुलाएगा। इस बार हमजा अली हंसाएगा भी, और इस बार हमजा अली जसकीरत सिंह से भी मिलाएगा। ये सब फेक है। हम लोगों के लियारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। बच्चे नहीं है, मगर लियारी जब जिंदा है, लियारी कभी मर नहीं सकता। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। वो स्केल, ड्रामा, इमोशंस, एक्शंस, परफॉर्मेंसेस और इम्पैक्ट, सर झुका के सलाम कहती है ऑडियंस इस फिल्म बनाने वाले आदित्य धर। माइंड इज द ब्लोइंग इज द मूवी ऐसी बनाओ कि पूरी दुनिया बौखला जाए, कोई खुशी से पागल हो जाए और किसी की चीखें निकल जाए, कोई चीखें मार मार कर रो रो कर बौखला जाए। ऐसी ही मूवी है, मुझे लगता है ये इस सदी की सबसे बड़ी मूवी है और इसने चीखें निकाल दी है। पाकिस्तान की तो निकाली, हमारे इधर वालों की भी जो 1947 में यहीं रह गए थे, उनके भी पिछवाड़े में अलग ही मिर्ची लग रही है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे। इतना दर्द तो पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा, और नहीं तो क्या, जितना दर्द हमारे इधर वालों को, कुछ लिबरल्स को हो रहा है। कंट्रोल। और मूवी में दिखाया क्या गया है भाई? टेररिस्ट दिखाए हैं। पाकिस्तानी जो आम आवाम है उनको कुछ नहीं कहा गया मूवी में, फिर भी क्यों दर्द हो रहा है? कुछ लोग सुधरते नहीं। धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है, क्या समझते हैं? ये अभी पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ पे कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने। इतनी ज्यादा कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 के बारे में, और इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूंगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया और ये इंडिया साजिश कर रही है। ये देख रही है मैं इन लोग को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोग को मार दूं। हाँ बेटा, ने पार्ट 1 देखी थी? पार्ट 1 मैंने देखे थे, सरदार अब्दुल रहमान के बारे में। पार्ट 2 कैसी थी? पार्ट 1 यही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साजिश है। लगता है तुम गू खा के ही मानो। साजिश है लियारी को बदनाम करने में। साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश है? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को, कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था। लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। और ये हाउस ओवरफुल था, ऐसा कि सबके लिए पॉपकॉर्न कम पड़ गए। और जितने लोग पॉपकॉर्न, पानी, कॉफी, चाय की लाइन में लगे हुए थे, सबने कहा तेल लेने गया। इतनी लंबी लाइन है,
खाए पिए बिना, लेकिन सिर्फ धुरंधर 2 की भूख लगी है तो 4 घंटा मिलके देखेंगी। ऑडियंस पागल हो गई थी एंड तक। देर रात जब मैं घर पे पहुंची, क्योंकि 4 घंटे लंबी पिक्चर थी, मैं बता दूं बिल्कुल लंबी नहीं लगी। एक एक फ्रेम को मिस करना नहीं चाहोगे, वो कमाल है यार। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुरंधर जब मैंने देखी, धुरंधर 1, मेरा ख्याल था ठीक है, ओके, मतलब आधी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल था ऐसा अच्छी होगी। बहुत से लोग ये समझ रहे थे अच्छी होगी, लेकिन मास्टरपीस होगी। ऐसी मूवी जो पहले कभी देखी नहीं होगी। कैसे बनाई है ये मूवी? इतना मुश्किल सब्जेक्ट, पहले जो थी वो 2.5 घंटे की थी, ये 4 घंटे की है। कैन यू इमेजिन? 4 घंटे की फिल्म आप बनाएं और लोग जम के देखें, दरमियान में पानी भी उठ के पीने जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो उनके जहन में ये होता है कि ये आगे क्या हुआ। आगे मैं धुरंधर 1 की दफा यही हुआ था मेरे साथ। मैं कह रही थी कि यार ये क्या मूवी बना दी। और ये जो धुरंधर 2 है, देखें, सिर्फ ये मूवी नहीं है, उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री, इतना कुछ इसके अंदर रख दिया है धुरंधर 2 के अंदर कि इसको समझना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आर्ट फिल्म बनाई है। आप समझ सकते हैं, आप समझ जाते हैं, लेकिन आपको गौर से समझना होता है कि ये क्या हो रहा है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। रेहमान डकैत का बहुत अच्छा, तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो है उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी, जहाँ पे गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में, लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर, बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से। लियारी के अंदर आने से, लेकिन लियारी तो अमन थी। आप यहाँ पे आए, आप कलाकोट में देखे, यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान ने ही वो किया, अमन किया था, सरदार अब्दुल रहमान ने किया था। यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया यहाँ पे पानी, आप किसी से भी पूछ लो। हाँ, वो मैंने पार्क वगैरह उनके स्कूल जो बनाया वो मैंने दिखाया भी थे। लेकिन लियारी के अंदर ना उज़ैर बलोच और सरदार अब्दुल रहमान, जैसे लोग रहमान डकैत कहते हैं, ये लियारी के अंदर एक हीरो हैं, क्योंकि लियारी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लियारी की पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छे थे। बाहर अगर आप देख ले या दुश्मनी में देखें, वो जिस तरह भी थे बहुत खतरनाक थे, ये तो सबको पता है। लेकिन लियारी के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। लियारी के लोगों के दिलों के अंदर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये हकीकत है। अभी अगर आप सरदार रहमान को आप बोल रहे हो जो रहमान डकैत, वो रहमान डकैत थे, अगर आप उसके एक भी FIR डकैती का देखा, आप जो सजा बोलोगे वो मैं कबूल करूंगा। हाँ, डकैती की FIR तो उनको ऊपर नहीं है, मर्डर की डकैती के गरीबों के रहनुमा थे वो। ये साजिश है, डकैत नाम रखा है, ये गवर्नमेंट ने रखा है, बदनाम करने के लिए रखा हुआ है। ये इल्म आपको भी है, अगर आप इसका एक भी डकैती का केस ला, उसका जुर्मदार में हूँ। लेकिन उनके ऊपर ये तो इल्जाम था ना कि उन्होंने 400 से 500 मर्डर किए थे। वो गलत थे ना, गलत किया उन लोग ने, उन लोग के साथ किया ना, किसी और के साथ थोड़ी ना, गरीबों के लिए खड़ा हुआ था वो। उज़ैर बलोच अभी जो है उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी धुरंधर पार्ट 2 जो है उसका बड़ा मेन कैरेक्टर है। वो मैंने नहीं देखा, ये मुझे पता है कि उसने अपने अब्बू का बदला लिया, वो उसने बेहतर किया। ऐसे जो अगर आपके साथ भी, आपके वालिद के साथ अगर हो तो आप बर्दाश्त करोगे? हाँ, उज़ैर बलोच जो गैंग वार के अंदर आए थे वो इस वजह से आए थे कि उनके फादर को जब मर्डर किया गया था, ट्रांसपोर्टर थे उनके फादर, तो उसके बाद वो गैंग वार के अंदर आए थे। और उन्होंने गैंग वार के अंदर आके सबसे पहले वो रहमान के साथ मिले थे, अब्दुल रहमान, सरदार अब्दुल रहमान जिसे कहा जाता है लियारी के अंदर। और बाहर मशहूर जो है वो मीडिया वगैरह के अंदर जो आते हैं वो रहमान डकैत के नाम से, उनके साथ वो मिल गए थे उज़ैर बलोच। तो उसके बाद उन्होंने अपने फादर का बदला लिया था बड़े खतरनाक तरीके से। मुझे तो लगता है ये मूवी है ना, इतिहास बना देगी, रिकॉर्ड तोड़ देगी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करेगी। आपको क्या लगता है कि ये मूवी कहाँ तक जाएगी? तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।